अंटार्कटिका या अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, तो अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक महाद्वीप जो है वो पृथ्वी के इस कोने पर है, नीचे दक्षिणी ध्रुव पर। अब इस दक्षिणी ध्रुव को तुम यहाँ से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, मैप में दिखाता हूँ, देखो इस तरह से दिखेगा। ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, और इसके चारों ओर जो है ये आपका इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो दक्षिणी ध्रुव के बीच सेंटर पे देखो क्या है, अमेंडसन स्कॉट है। इस पर किसका अधिकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। ये जो महाद्वीप है ये वर्ष भर क्या होता है आपका, बर्फ से ढका रहता है, हिमाच्छादित रहता है, जिस कारण इसे हम एक विशेष नाम देते हैं, श्वेत महाद्वीप। क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। अब ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का आकार कुछ अलग होता है क्योंकि बर्फ पिघल जाती है, और शीत ऋतु में यहाँ का आकार कुछ अलग होता है। इसी कारण इसको एक और नाम भी दिया जाता है, गतिशील महाद्वीप। इसे हम, चूँकि यहाँ पर कोई वनस्पति वगैरह कुछ भी नहीं उगती है, केवल बर्फ, वनस्पति उगती है लेकिन तब उगती है जब बर्फ़ पिघल जाती है, और वो भी केवल मांस लाइकेन जैसी घास यहाँ पर उगती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं, सबसे ठंडा मरुस्थल भी इसको कहा जाता है। अच्छा भाई, अब देखो ये जो महाद्वीप है, अगर हम इसकी बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का पांचवा, विश्व का पांचवा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, ठीक है, यहाँ पर कोई जीवन नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा जो है आपका अंटार्कटिका जो है, यहाँ पर हम बहुत सारे रिसर्च वर्क करते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको आगे पढ़ाऊँगा मैं कि किसने इसकी खोज की, क्या इसने क्या कब इसकी खोज हुई, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। यहाँ पर एक पर्वत है माउंट एबूर्स, ठीक है, और माउंट एबूर्स क्या है, यहाँ का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। ये यहाँ का एकमात्र क्या है, आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक हो गया। अच्छा जब सूर्य का दक्षिणायन होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है। फिर उसके बाद सूर्य जो है क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। इसके बाद जो है 23 सितंबर को यहाँ, फिर जब दोबारा सूर्य जब नीचे की तरफ को जाता है 23 सितंबर से लेके 22 दिसंबर तक, ठीक है, और 22 दिसंबर से फिर दोबारा 21 मार्च को सूर्य की किरणें दोबारा यहाँ पर क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। तो ये जो 6 महीने जब सूर्य की किरणें नीचे लंबवत पड़ रही हैं, ठीक है, और या सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उस समय यहाँ पर क्या होता है, आपका रात नहीं होती, ठीक है। अच्छा जब सूर्य का उत्तरायण हो जाता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर रात होती है। तो यहाँ हम 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात हम यहाँ मानते हैं। तो यहाँ क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है और 6 माह का क्या होता है, आपका रात होती है। समझ में आया इतना? अच्छा दूसरा यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, जैसे जब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु, आजकल यहाँ गर्मी हो रही है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु है, तो यहाँ शीत ऋतु होगी, उल्टा होता है। और जब यहाँ शीत ऋतु होगी तब यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो महाद्वीप है ये और महाद्वीपों से थोड़ा सा ऊपर है। कहने का मतलब क्या है, मान लो कि ये एक महाद्वीप ये है और ये नीचे जो है आपका समुद्र तल है, समुद्र तल के ऊपर, ठीक है।
फिर जो है एक महाद्वीप ये है, समुद्र तल यहीं है, फिर एक महाद्वीप ये है। इस तरह से समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पर है ये महाद्वीप, ठीक है, और महाद्वीपों से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ की मुख्य वनस्पति क्या है भाई? यहाँ जो है जब बर्फ़ पिघल जाती है ग्रीष्म ऋतु में, तो लाइकेन और मांस नाम की घास यहाँ पर उगती है। ये यहाँ की मुख्य वनस्पति है। इतना तो समझ में आ गया होगा? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अंटार्कटिक जो महाद्वीप है, या अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, सॉरी अंटार्कटिक नहीं कहेंगे, अंटार्कटिका कहेंगे। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ये आपका क्या है, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप भी है, ठीक है, और सबसे ठंडा, इसे सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है, और सबसे ठंडा भी है ये, सबसे ठंडा महाद्वीप है। ठीक हो गया। अच्छा, और इसे जो है इसकी खोज कब हुई? अब इसकी खोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। खोज के लिए क्या क्या, पहले प्रयास में इसकी खोज हो भी नहीं पाई थी, ठीक है। तो इसकी खोज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, उन पर हम सबसे पहले बात करते हैं। तो क्या हुआ भाई, अंटार्कटिका महाद्वीप जैसी कोई जगह होगी, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व में है, कहीं पर ऐसा महाद्वीप हो सकता है, इस बात का जो विचार है वो किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। ये थ्योरी थी। टॉलमी ने ये बताया था कि कहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में कहीं इस तरह की जगह हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो सिद्धांत था, ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया? इस थ्योरी को नाम दिया गया टेरा इंका गार्निटा। टेरा इंका गार्निटा, ये इस नाम से जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की थ्योरी सामने आई। इसकी खोज का जो पहला प्रयास है, खोज का जो पहला प्रयास है वो 1773 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? जेम्स कुक ने किया। जेम्स कुक ने पहला प्रयास किया, लेकिन ये जो है मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। तो इसके बाद जो है 1820 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था फेवियन विलियम। फेवियन विलियम, ये जो है अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक पहुंचे थे। और इन्होंने जो जहाज़ यूज़ किया था, उस जहाज़ का नाम था वॉस्टॉक। वॉस्टॉक नाम का जहाज़ इन्होंने यूज़ किया था। इससे जो है ये यहाँ तक पहुँचे थे। अच्छा, तो यही जो है इस महाद्वीप तक पहुँचने वाले पहले व्यक्ति भी हो गए, और इन्होंने इसकी खोज भी की। अच्छा, अब यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव है, देखो ये है, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव तो सबसे नीचे वाला कोना कहलाएगा, ये वाला एरिया जो है। हालांकि ये तो इतना सारा विस्तार है इसका, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका दक्षिणी ध्रुव, मेन जो दक्षिणी ध्रुव है, जो एक छोटा सा बिंदु नुमा जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में है। तो इस पॉइंट पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो है वो कौन था, उसके बारे में भी बात करते हैं। सन 1911 ईस्वी में पहुंचा था। नाम था एमंडसन। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे आपके नॉर्वे के रहने वाले व्यक्ति थे। स्वीडन, नॉर्वे, ये मैंने आपको बताए हुए देश।
अच्छा, इस महाद्वीप का 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका रहता है, ढका रहता है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये मैप अभी मैं आपको दे दूंगा, इसमें आप देख लेना। ठीक है, तो ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। ठीक है, तो इस पर्वत में बीचों बीच जो है एक बॉर्डर बनी हुई है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्वीन मार्ड पर्वत। क्वीन मार्ड पर्वत। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा, क्वीन मार्ड पर्वत कहाँ है अंटार्कटिका महाद्वीप में? क्वीन मार्ड पर्वत किस पर्वत को दो भागों में विभाजित करता है? तो ये ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत को दो भागों में विभाजित करता है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? एबर्स। ठीक है, या इसको कई बार हम लोग एरेबस भी बोलते हैं। और ये किस द्वीप पर है? रॉस द्वीप पर है। ठीक है, कौन से द्वीप पर है? रॉस द्वीप पर है। देखो यहाँ पर कहीं दिख रहा है रॉस द्वीप? ये है रॉस। ठीक है, इसमें भी देखोगे तो इसमें भी दिखेगा, इसमें बहुत घिचिर बिचिर है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं इस पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लोगे। अच्छा, इसके बाद देखो भाई, आगे थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपका एक विशेष प्रकार की पक्षी पाई जाती है, इसको बोलते हैं पेंगुइन। ये पक्षी जो है उड़ नहीं पाती है। ठीक है, अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मछली पाई जाती है, उस मछली को हम क्या बोलते हैं? क्रील मछली बोलते हैं। ठीक हो गया। तीसरा, यहाँ पर जो है जो तटीय भाग हैं, ठीक है, तटीय भाग का मतलब समझते हो? ठीक है, ये वाले जो एरिया हैं, इन तटीय भागों में यहाँ पर व्हेल मछली पाई जाती है, जो क्या है? एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, तो तटों में क्या पाया जाता है? आपका व्हेल मछली पाई जाती है। और मुख्य भूमि के आसपास जो है वो क्रील मछली आपका पाई जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या होती हैं? बहुत सारी वैज्ञानिक रिसर्च होती हैं। ठीक है, विज्ञान के अनुसंधान या अनुसंधान के लिए ये अद्वितीय स्थल माना जाता है, मतलब इससे बढ़िया कोई स्थल नहीं माना जाता है अभी अनुसंधान के लिए। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। किस महाद्वीप को विज्ञान से समर्पित महाद्वीप कहते हैं? ये सवाल इससे पहले पूछा गया है सीडीएस एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? आपका सबसे ठंडा महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। तो ये सब नाम इसके आपको ध्यान रखने हैं, बहुत सारे उपनाम हो गए इसके। अच्छा, यहाँ पर जो है पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, समुद्र हो गया, पर्यावरण हो गया, मौसम हो गया, इनसे संबंधित कई सारे अध्ययन किए जाते हैं। और इन सभी से रिलेटेड जो अनसुलझी गुत्थियाँ हैं आज तक विज्ञान की, उनको यहाँ पर आज भी जो है स्टडी किया जा रहा है। तो अलग अलग देशों ने यहाँ पर क्या किया है? अलग अलग अपने रिसर्च सेंटर भी बनाए हैं यहाँ पर। भारत के भी 3 रिसर्च सेंटर हैं यहाँ पर। ठीक है, इनके बारे में भी बात करेंगे अभी हम। अच्छा, अब अंटार्कटिका में पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? ठीक है, तो
अंटार्कटिका में पहुंचने वाला पहला भारतीय, तो इनका नाम है रामचरण। ठीक हो गया। कब पहुंचे थे? 1960 में, 1960 में पहुंचे। ठीक हो गया। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव अलग है और अंटार्कटिका अलग है, ये आपको मैंने बताया है। दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला पहला भारतीय। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। ठीक। पहला भारतीय कौन थे? गिरिराज सिरोही थे। गिरिराज सिरोही थे। ठीक हो गया। अच्छा, इस महाद्वीप पर जो है भारत का पहला वैज्ञानिक दल कब गया था? 1981 में सबसे पहला वैज्ञानिक दल गया था। और इस वैज्ञानिक दल का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? एमजेड कासिम ने किया था। एमजेड कासिम, इसने जो है भारत के पहला वैज्ञानिक दल जो अंटार्कटिका में गया था रिसर्च करने के लिए, उसका नेतृत्व किया था। ठीक हो गया भाई। अब एक अंटार्कटिका संधि हुई थी। अंटार्कटिका संधि हुई थी। ठीक है, तो ये जो अंटार्कटिका संधि है ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1959 में। 1959 में। तो 1959 में ये संधि हुई थी। उस समय भारत जो है इसका अंग, या यूँ कह लो कि भारत इसका सदस्य नहीं था। तो भारत अंटार्कटिका संधि का हिस्सा कब बना, ये सवाल आ सकता है। ये बना था 1983 में। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो जब भारत इसका सदस्य बन गया तो अब भारत जो है यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर वगैरह स्थापित करने की पोजीशन में हो गया। ठीक है, हालांकि वैज्ञानिक दल में भारत का पहले ही जा चुका था। ठीक है, 1981 में। अच्छा, तो पहले जब जो है भारत इसका जब सदस्य बना था, या यूँ कह लो कि भारत जब इसमें जुड़ा था 1983 में, तो उस समय भारत जो है एक सलाहकारी सदस्य था। ठीक है, 1983 में भारत कौन सा सदस्य था? सलाहकारी सदस्य के रूप में जुड़ा था। ठीक है, सलाहकारी सदस्य बना। कौन? भारत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सितंबर 1986 में भारत जो है पूर्णकालिक सदस्य बन गया। सितंबर 1986 में जो है भारत जो अंटार्कटिका संधि थी, ठीक है, इसका क्या बना? पूर्णकालिक सदस्य बना। ठीक हो गया भाई। तो इसके बाद जो है जब पहला तो भारत ने जो है 1981 में यहाँ पर अपना पहला वैज्ञानिक दल भेज दिया था। ठीक है, 1981 में। उसके बाद आपका 1983 में क्या हुआ था? भारत ने तीसरा अंटार्कटिका वैज्ञानिक शोध अभियान चलाया था। थर्ड अंटार्कटिका वैज्ञानिक शोध अभियान चलाया था। तीसरा शोध अभियान कह सकते हो इसको। तो तीसरा शोध अभियान जब चलाया था भारत ने, तो उसमें एक विशेष घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी? भारत ने अपना शोध केंद्र बनाया था। ठीक है, और इस शोध केंद्र का नाम है दक्षिणी गंगोत्री।
ठीक है। तो ये दक्षिणी गंगोत्री क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का एक शोध केंद्र है। देखो ये दक्षिण गंगोत्री भारत। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, आपका एक शोध केंद्र है जो आपका अंटार्कटिका में है। ठीक हो गया। इसके बाद भारत ने 1988 और 1989 में एक और शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित किया। ठीक है, और उस शोध केंद्र का नाम था मैत्री। ठीक हो गया। इसके बाद जो है भारत ने बाद में एक और केंद्र यहाँ पर स्थापित किया। ठीक है, और अगस्त 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2009 में। ठीक है, और इसका नाम था भारती। तो तीन हैं आपके, तीन शोध केंद्र हैं यहाँ पर। एक दक्षिणी गंगोत्री है, एक आपका मैत्री है, एक आपका भारती। तो आपसे सवाल इस तरह से पूछ ले कि भाई इनको क्रम में लगाओ। ठीक है, तो पहले भारती, उसके बाद दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद मैत्री दे दिया जाए। ठीक है, उसके बाद इनको अरेंज करने के लिए दे दिया जाए, सबसे पुराना, फिर ये सबसे नया। ठीक है, पूछा जा सकता है। अच्छा, और ये 2009 में शुरू हुआ था बनना। ठीक है, और 2013 में ये काम पूरा हुआ था। ठीक हो गया भाई। तो इसके बाद जो है भारत उन 9 देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके यहाँ एक से ज़्यादा शोध केंद्र हैं। और ये 9 देश कौन कौन से हैं, अगर इनके बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अर्जेंटीना है, अमेरिका है, रूस है, चिली है, चीन है, इटली है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और फ्रांस है। अब चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है तीनों, और आपका अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर है। ठीक है, यानी कि उसी दक्षिणी ध्रुव पर ही ये तीनों हैं, दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव। तो भारत ने क्या किया, गोवा में जो है इस, अगर कोई भी अभियान जो है भारत यहाँ पर चलाता है तो उसको बैकअप देने के लिए कोई मिशन यहाँ पर भेजता है, वैज्ञानिकों का दल भेजता है, किसी चीज़ की रिसर्च के लिए कुछ भी काम वहाँ पर होता है, तो उसको बैकअप देने के लिए क्या किया गया, भारत ने गोवा में एक सेंटर बनाया या गोवा में एक संस्थान बनाया। ठीक है, और गोवा में जो संस्थान बनाया उसका नाम रखा गया NCAOR। NCAOR पूरा फुल फॉर्म इसकी मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओपन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओपन रिसर्च, ये कहाँ है, गोवा में। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका सेंटर बना है गोवा में, जिस जगह पर बना है, गोवा तो राज्य हो गया, तो उस गोवा राज्य के जिस जगह पर बना है उसका नाम है लर्सेमान हिल। इस पहाड़ी पर ये बना हुआ है। अच्छा, तो यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी कुछ रिसर्च होती है। जैसे आप मान लो जो मैत्री नाम का है, ठीक है, यहाँ पर मैत्री नाम का जो है, यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा, भूकंपीय विज्ञान आदि से रिलेटेड शोध कार्य होते हैं। तो वही शोध कार्य जो है वो यहाँ पर भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ काम, जो बेसिक काम है वो यहाँ पर कर लेते हैं, जो एडवांस रिसर्च की ज़रूरत होती है उसके लिए फिर मैत्री में जाया जाता है। अच्छा, एक बहु सेंसर वेधशाला, वेधशाला तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो बहु सेंसर जिसमें एक से ज़्यादा सेंसर लगे हों, ऐसा अ, ऐसी वेधशाला जो है भारत ने 2014 में स्थापित की थी। और वो भी कब, 23 जुलाई, 23 जुलाई 2014 में। ठीक है, इसका नाम क्या है, इंडार्क।
इंड आर्क। इसको अगर वैसे लिखना है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, IND इंडिया, ठीक है, और ARC इंड आर्क। तो ये जो है आपका अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंड आर्क कहाँ पर है। तो इंड आर्क आपका अंटार्कटिका में है, और ये किसका है, इंडिया से समझ में आपको आ जाएगा कि ये भारत का है। अच्छा, अ, बाकी जो है यहाँ पर सबसे न्यूनतम तापमान, विश्व में सबसे न्यूनतम तापमान यहीं रिकॉर्ड किया गया है, -95 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि अंटार्कटिका को केवल शांति उद्देश्यों के लिए के निमित्त इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा किस संधि में कहा गया है। तो जो अंटार्कटिका संधि थी उसमें सभी देशों ने जब संधि की तो उसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर जो भी हम काम करेंगे या अंटार्कटिका महाद्वीप को एक रिसोर्स के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे, और इस अंटार्कटिका महाद्वीप को हम शांति स्थापित करने के जो उद्देश्य होंगे उससे रिलेटेड जो रिसर्च करनी होगी, यानी कि यहाँ पर हम कोई भी अ, आतंकवादी या फिर क्या कहते हैं जिससे शांति भंग होती हो, ऐसी घटनाओं को या इस तरह की रिसर्च को यहाँ पर हम नहीं करेंगे। ये जो है सभी लोगों के बीच में एक संधि हुई थी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ द्वीप हैं, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कौन सा द्वीप जो है किसके उसमें आता है, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक द्वीप है, अल्यूशियन द्वीप। अल्यूशियन द्वीप। तो अल्यूशियन द्वीप जो है ये आपका यूएसए में है, यानी कि यूएसए का अधिकार है इस पर। इसके बाद एक बियर द्वीप है यहाँ पर, इस पर जो है नॉर्वे और, हाँ, नॉर्वे का अधिकार है, केवल नॉर्वे का अधिकार है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है आपका एक द्वीप है, फ्रेंच जोसेफ द्वीप। फ्रेंच जोसेफ द्वीप, द्वीप, इस द्वीप पर रूस का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो 2015 तक जो है भारत ने यहाँ पर 35 अभियान भेज चुका है अंटार्कटिका में। ठीक है, 2015 तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो है और भी भेजे गए होंगे। ठीक है, लेकिन वो जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें इसका मतलब पूरा वो नहीं है कि मतलब अभी 2018 या लेटेस्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं मिलेगा तो एक बार नेट पे सर्च मार लेना। अच्छा, हम्म, और एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है कि दिसंबर 1994, वैसे डेट मैं आपको बता देता हूँ, 7 दिसंबर 1994 को आपका जो मैत्री सेंटर है, मैत्री को ईमेल से जोड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना है, कब किया गया ये आपसे पूछ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो पहला अभियान यहाँ पर भेजा गया था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये मैं आपको पहले ही शायद बता चुका हूँ। ठीक है, MZ कासिम। तो इनका ध्यान आपने रखना है। अच्छा, एक जो है आपका यहाँ पर सोडार। ठीक है, सोडार जो है जैसे आपका सोनार वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है,
राडार आपने सुना होगा, उसी तरह का एक यंत्र है। ठीक है, सोडार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, SODAR लिखेंगे इसको। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है इसको, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है आपका जब 10वां आपका वैज्ञानिक अभियान गया था 1990 में, तब स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में भारत के द्वारा। ठीक है, तो जैसे क्या होता है समुद्र के जहाज़ों में क्या लगा हो, समुद्री जहाज़ों में सोनार लगा होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपका जैसे ये जहाज़ है, इस जहाज़ के आगे यहाँ पे सोनार सिस्टम लगा होगा, तो ये इसकी तरंगें निकलती हैं यहाँ से। अब मान लो कोई पहाड़ है, तो ये इसके टकरा के बता देंगे कि यहाँ से वापस जाएंगी, जहाज़ को पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, कोई पहाड़ है। तो ये कितनी दूर है, क्या है, ये सब उसका जो आगे का मतलब स्क्रीन लगी होती है उसमें बता देता है कि इतनी दूरी पर आपका एक रॉक आ रही है। तो जहाज़ क्या करता है, या तो इस तरफ मुड़ जाता है या इस तरफ मुड़ जाता है। तो इसी तरह से ये भी है आपका। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये आपका इसकी फुल फॉर्म है। और आपका ये जो बाकी तो और कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, तो जो भी इसमें खास खास बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, और कुछ अगर आपको जैसे पता करना हो तो चलो ये भी बता देता हूँ। कई बार इसमें से सवाल आता है, इसमें कई बार नहीं बहुत बार सवाल आता है इसमें से। ठीक है, तो इसको जो है आप पीछे नोट करना अपनी नोटबुक में, और जब पीछे नोट करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी, कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे या नहीं? सर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अ, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? ठीक है, ये आपसे सवाल आ सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल हैं ये ध्रुवों से रिलेटेड। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की खोज हुई थी 1909 में। ठीक है, और किसने की थी, रॉबर्ट पियरे ने। ये आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट पियरे। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की खोज हुई थी 1911 में। किसने की थी, अभी बताया था, एमंडसन ने की थी, अमंडसेन भी लिखते हैं इसको। ठीक है, नॉर्वे का था ये। और रॉबर्ट पियरे जो है USA के थे। इसके बाद जो है आपका, बाकी न्यूफाउंडलैंड द्वीप मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, हवाई द्वीप जो अमेरिका के पश्चिम में था। ठीक है, हवाई द्वीप की खोज जो है वो 1770 में हुई थी, और ये की थी कैप्टन कुक ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आपसे कई बार अगर पूछ ले तो अ, अंटार्कटिका में, या अंटार्कटिका जो मुख्य भूमि है इसके गर्भ में कौन कौन से खनिज हैं, या किस किस खनिज के भंडार होने की संभावना यहाँ पर है? तो यहाँ पर भाई क्या क्या है, एक तो खनिज तेल है। ठीक है, पेट्रोलियम कह सकते हो आप उसको, पेट्रोलियम। ठीक हो गया, पेट्रोलियम के साथ साथ यहाँ पर प्राकृतिक गैस भी है। ठीक है, सोना है, तांबा है, और आपका कोयला है, और यूरेनियम है। ये आपके मुख्य खनिज हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप की अ, भूगर्भ में पाए जाते हैं। समझ में आया इतना?